स्वागत मित्रों हमारे चैनल में। आज हम लोग देखेंगे भारत में पाए जाने वाले प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में, यानी फ्लोरा। कौन कौन से फ्लोरा भारत में पाए जाते हैं जो हम देखेंगे। नेचुरल फ्लोरा, प्राकृतिक वनस्पति। तो पहले देखते हैं ये 5 प्रकार के फ्लोरा हमारे भारत में पाए जाते हैं। कहीं भी आप देखेंगे 6 प्रकार के बांटे गए हैं, तो मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। अभी हम बताते हैं 6 कहाँ हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार, दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इन्हीं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को दो में भागा गया, एक उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और एक उष्णकटिबंधीय उपोष्ण पर्णपाती वन। यानी दो में उष्ण में और आर्द्र में, दो में बांटा गया। उष्णकटिबंधीय उष्ण पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो जो उष्ण है वो 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है, और जो आर्द्र पर्णपाती वन है वो 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो हमने दोनों को एक ही में किया हुआ है, 5 प्रकार बटा। तीसरा है आपका कटीले वन, चौथा पर्वतीय वन और पांचवा पर्वतीय वन, मैंग्रोव या ज्वारीय वन। तो हम एक एक करके देखते हैं वनों के प्रकार कैसे इनको बांटा गया है। पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार। सदाबहार वन यानी एवरग्रीन, हमेशा सदाबहार हरा भरा रहते हो, इन्हें एवरग्रीन कहा जाता है। हमेशा सदा हरे भरे रहते हैं और ये काफी घने होते हैं। इतने घने होते हैं कि दिन में भी सूरज की रोशनी इनमें जमीन तक नहीं पहुंचती है। ये मुख्य रूप से जो है उत्तर पूर्व भारत में पाए जाते हैं, यानी पूर्वोत्तर भारत में कह सकते हैं, पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और नीलगिरी की पहाड़ियों में दक्षिण में, और अंडमान निकोबार के क्षेत्र में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र है वहाँ ये पाए जाते हैं। मुख्य रूप से यहाँ जो पाई जाने वाली वनस्पतियां हैं, महोगनी है, बांस है, आबनूस, बेत, सिनकोना, नारियल, रबड़, ताड़, रोजवुड, नारियल आदि प्रमुख यहाँ की वनस्पतियां हैं। दूसरा हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इनको मानसूनी वन भी कहा जाता है, उष्ण आर्द्र वनस्पति पर्णपाती वन भी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से पश्चिमी घाट के पूर्वी भागों में, हिमालय के तराई क्षेत्रों में, प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी भागों में, कह सकते हैं कि पूर्वी घाट में बसंत व ग्रीष्म ऋतु में इनकी पत्तियां झड़ जाती हैं, इसलिए इनका नाम रखा गया पर्णपाती। यानी पर्ण माने पत्तियां, पाती माने झड़ जाती, पत्तियां गिर जाती हैं। ऐसा होता कब है? बसंत के अंत और ग्रीष्म के प्रारंभ के बीच का जो संक्रमण काल होता है, उस दौरान इनकी पत्तियां झड़ जाती है या पत्तियां गिर जाती है, कह सकते हैं। ये मुख्य रूप से पाई कहाँ जाती है? बिहार है और उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में ये वनस्पतियां पाई जाती है, लगभग सभी क्षेत्रों में। कौन कौन सी हैं? साल, सागवान, शीशम, चंदन, आम आदि ये प्रमुख वृक्ष है। यहाँ की जो वर्षा है वो कह सकते हैं 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। अब ये 100 से ऊपर वाले वर्षा वाले वन हो गए। अब हम 100 से नीचे वाले वर्षा वाले वनों को देखते हैं। कटीले वन, तो नाम से ही पता चल रहा है यहाँ की जो वन है या यहाँ के जो फ्लोरा है उनमें ज्यादातर कांटे पाए जाते हैं। कांटे पाए जाने का जो मुख्य कारण है कि वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है, उसी को रोकने के लिए ये इनकी पत्तियां कांटों पर रोक लेती हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन कम होता है और पानी बना रहता है। कि वहां उन स्थलों में पानी कम पाए जाते हैं, इसीलिए इस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। मुख्य रूप से राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी ये पाए जाते हैं। और पश्चिमी घाट की बात करें तो वहाँ वृष्टि छाया प्रदेश जो है, जहाँ वर्षा कम होता है या ना के बराबर होता है, उन क्षेत्रों में भी पाई जाती है। यानी 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में कटीले वन पाए जाते हैं। इनमें मुख्य रूप से बबूल है, खजूर है, झाऊ है, खजेड़ है, ये सब वृक्ष पाए जाते हैं। पर्वतीय वन हम देखते हैं। चौथा हमारा पर्वतीय वन है। ये पर्वतीय वन नाम ही से पता चलता है कि हिमालय के जो पर्वतीय क्षेत्र है उन क्षेत्रों में पाए जाते होंगे। दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में भी ये वन पाए थे। मुख्य रूप से 2 प्रकार के वन है, एक तो कोड़धारी वन है और एक अल्पाइन वन। इस तरह के वन जो पाए जाते हैं उनको कोड़धारी वन कहते हैं।
और अल्पाइन प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इसमें मुख्य रूप से देवदार है, पाइन है, ओक है, फर है, चेस्टनट आदि वनस्पतियां पाई जाती हैं। अगला हमारा प्रमुख है ज्वारीय वन, या इसे हम मैंग्रोव वन कहते हैं। समुद्र के ज्वार के कारण इस प्रकार की वनस्पतियां वहां समुद्र के किनारे पाई जाती हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो पूर्वी भाग के, यानी पूर्वी घाट जो है भारत का, उसके डेल्टाई भागों में, चाहे आप गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई भाग लीजिए, ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई भाग देख लीजिए, कृष्णा का, कावेरी का, गोदावरी का, जो इन महानदी का, इन सबका जो डेल्टाई क्षेत्र है वहां पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार में भी मुख्य रूप से पाए जाते हैं। यहाँ जो है सुंदरी वन, यानी सुंदरी प्रकार के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं, इसलिए सुंदरी वन भी कहते हैं। सुंदरवन का डेल्टा भारत में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन। वहाँ जितने वृक्ष हैं, सुंदरी वृक्ष अधिक है, इसलिए उसको सुंदरवन कहा गया है। यहाँ मैंग्रोव, ताड़ और बांस के भी वृक्ष पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं भारत में पाए जाने वाली प्रमुख मिट्टियों को देख लेते हैं, कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती। तो हमने 8 प्रकार की मिट्टियों को यहाँ पे लिखा है, देखते हैं एक प्रकार की। पहला जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, वन एवं पर्वतीय मिट्टी, लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी, पीट एवं जैविक मिट्टी। मुख्य रूप से 8 प्रकार की मिट्टी है। तो पहला हम देखते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। अच्छा, वनों में हम देख लेते हैं सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से लाभकारी वनस्पति कौन है? तो इसमें सबसे अधिक लाभकारी है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वंश। आर्थिक रूप से देखा जाए तो सबसे उपयोगी है आपका ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। यहाँ जो वनस्पतियां पाई जाती हैं वो काफी लाभ, जैसे देख लेते हैं चंदन। चंदन का वृक्ष काफी महत्वपूर्ण, काफी महंगा है। साल, सागवान, ये सब शीशम, ये सभी वृक्ष जो है काफी उपयोगी है आर्थिक रूप से। इसलिए हम कह सकते हैं आर्थिक दृष्टि से अगर देखें सबसे अच्छा वन कौन सा है, तो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। चाहे आर्द्र पर्णपाती हो तो सबसे ज्यादा उपयोगी आर्द्र पर्णपाती है, शुष्क पर्णपाती कम है। अगर दोनों ऑप्शन रहेगा तो आप आर्द्र पर्णपाती वन पे लगाइए, आर्थिक रूप से सबसे अधिक उपयोगी है। मिट्टी हम जलोढ़ मिट्टी देखते हैं, ये कुल का लगभग भारत में 22% क्षेत्रफल पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और सबसे अधिक उपजाऊ या उत्पादक कह सकते हैं ये मिट्टी है। कारण है इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, कम होती है, लेकिन पोटेशियम और चूना अधिक होता है। उत्तर भारत के मैदानों में गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु के क्षेत्रों में अधिकतर पाया जाता है जलोढ़। वहाँ की नदियों द्वारा बहाकर लाए गए गादों से ही इस मैदान का निर्माण हुआ है, जो काफी उपयोगी है। ये 2 प्रकार है। एक जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है वो बांगर कहलाती है हिमालय के तली में, और उसके और दक्षिण में पाया जाने वाला जो नई जलोढ़ मिट्टी से बनी है खादर कहलाता है। यहाँ सभी प्रकार की फसल, धान, गेहूं, गन्ना, ये सब पाया जाता है। तिलहन, दलहन, जूट आदि सब उत्पादन किया जाता है। दूसरी है आपकी काली मिट्टी, जिसे रेगुल मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी का मुख्य कारण इसमें है आयरन, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। इनका निर्माण दक्षिण भारत में देखें तो लावा द्वारा निर्मित चट्टानों के अपक्षय गिरा या उनके अपरदन से इनका निर्माण हुआ है, काली मिट्टी का निर्माण हुआ। इनमें काफी घने होते हैं, इसलिए जल की मात्रा को रोके रखते हैं, यानी नमी इसमें ज्यादा बनी रहती है। ये गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और इन काली मिट्टी मुख्य रूप से कपास की खेती की जाती है। अगर हम देखते हैं लाल मिट्टी, लाल मिट्टी द्रव्यदार आग्नेय शैलों के अपक्षय के कारण उनके से निर्माण होता है। इनका मुख्य रूप से जो शैलें होती है ग्रेनाइट और नीस, उनके अपक्षय से बनता है। लोहे की मात्रा के आधार पर ये कहीं काली होती है, थोड़ी पीली या भूरी या चॉकलेटी कलर की होती है, क्योंकि लोहे की अंश अधिक और कम की मात्रा के आधार पर ये पीला, भूरा, काला या चॉकलेटी होती है। दक्षिण भारत में मुख्य रूप से पाई जाती है, क्योंकि परादीपीय क्षेत्र जो है वहाँ पे आग्नेय शैलों की बनी हुई है। ज्वार, यहाँ मोटे अनाज अधिक उगाए जाते हैं इन क्षेत्रों में, जैसे ज्वार, बाजरा, दलहन, तंबाकू, ये सभी मोटे अनाज उत्पादन के लिए प्रमुख है। ये लाल मिट्टी आपका मोटे अनाज के लिए मुख्य रूप से उपयोगी है। और चौथा आपका है लैटेराइट मिट्टी।
लैटराइट मिट्टी जो है आर्द्र और शुष्क मौसम की क्रमिक परिवर्तन से चट्टानों के अक्षय से इनका निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं लीचिंग अवे यानी निछालन। जो जिसे देखा जाए तो इनके निछालन से इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें लोहा और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है, सिलिकॉन भी होता है, थोड़ा कम होता है सिलिकॉन। उच्च भूमि में और निम्न भूमि की बात करें तो उच्च भूमि में पाए जाने लेटराइट मिट्टी में ये ज्यादा वो अम्लीय होता है, और जो निम्न भूमि में जो लेटराइट मिट्टी पाई जाती है वो कम अम्लीय होती है। दोनों की तुलना में ऊपर वाली ज्यादा अम्लीय होती है। यहाँ पे उच्च भूमि में पाए जाने वाली लेटराइट मिट्टी ज्यादा अम्लीय होती है। ये झारखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड और मेघालय यानी पूर्वोत्तर भारत में पूर्वी घाटों, पश्चिमी घाटों, पश्चिम बंगाल, आसाम में मुख्य रूप से पाई जाती है। चल लैटराइट मिट्टी में जो फसल लगाई थी चाय और काफी, सबसे ज्यादा उत्पादन इसमें किया था चाय और काफी का। मरुस्थलीय मिट्टी जिसे हम बलुई मिट्टी भी कहते हैं, बलुई मिट्टी ये अरावली पर्वत श्रेणी के दक्षिण पश्चिम में उच्च ताप बहुत अधिक होता है वहां पे, और शुष्कता बनी रहती है। इसके कारण वहां जो खुली चट्टानें हैं उनका निछालन होता है, और उनके टूटने से इस प्रकार की मरुस्थलीय मिट्टियों का निर्माण होता है। ये अनुपजाऊ होती हैं, अनुर्वर होती हैं। ये मुख्य रूप से राजस्थान के पश्चिमी भागों, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है। यहाँ कृषि मुख्य रूप से जो होती भी है वो सिंचाई पर आधारित होती है, और चूंकि कम उपजाऊ जमीन है तो उर्वरकों का भी अधिक प्रयोग किया जाता है। यहाँ लोहा और फास्फोरस अधिक होता है इसमें, और मोटा अनाज के लिए ठीक है। वन एवं पर्वतीय नाम से स्पष्ट है, वन एवं पर्वतीय मिट्टी जो मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, या पर्वतीय ढालों पर कहें या घाटियों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसमें जैविक पदार्थ और नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। इसमें हिमालय पाए जाते हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक और पूर्वोत्तर के भागों में। यहाँ मुख्य रूप से बागानी कृषि की जाती है, जैसे चाय है, कहवा है, फल है, मसाले हैं, इन सबका उत्पादन इसमें किया जाता है। वन एवं पर्वतीय मिट्टी में ये उपयोगी है, मसालों के लिए बहुत उपयोगी, जैसे आपका केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, नीलगिरी की पहाड़ियाँ वहाँ सब जो है उन सब में वन एवं पर्वतीय मिट्टी में इस तरह की कृषि की जाती है। वन एवं पर्वतीय मिट्टी जो है अम्लीय होती है, अम्लीय होती है। लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी, लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी के बारे में हम देखते हैं। ये भी अनुर्वर होती है, अनुत्पादक होती है, उत्पादन कम होता है। इसे हम लवणीय मिट्टी को हम रेह, ऊसर या कल्लर भी कहते हैं। ये तीन नाम है प्रमुख, रेह, ऊसर या कल्लर। यहाँ जो है सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की इस मिट्टी में अधिकता होती है। यहाँ भी सिंचाई और उर्वरकों के प्रयोग द्वारा खेती की जा सकती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और केरल के क्षेत्रों में, सुंदरबन क्षेत्रों में खेती की जाती है। और मुख्य रूप से अगर देखा है समुद्र के प्रदेशों में नारियल के वृक्ष आपको अधिक मिलेंगे। लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी वहाँ पे। आखिरी है आपका पीट एवं जैविक मिट्टी। यहाँ उच्च मात्रा में घुलनशील लवण घुले होते हैं, जैविक प्रचुरता अधिक होती है, और ये मिट्टी अम्लीय मिट्टी ये भी होती है। जैविक मिट्टी ये केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पाए जाते हैं। यहाँ पोटाश और फास्फेट की कमी होती है इसमें। और यहाँ की जो मुख्य वृक्ष है जैसे सुंदरवन वृक्ष यहाँ अधिक पाया जाता है, सुंदरी वृक्ष, और इस प्रकार की मिट्टी भी अम्लीय होती है। अम्लीय मिट्टी अम्लीय होती है। अगर पूछा जाए अम्लीय मिट्टी कौन है तो आपको पीट एवं जैविक मिट्टी अम्लीय है, और क्षारीय मिट्टी की हम बात करें अम्लीय मिट्टी, वन एवं पर्वतीय मिट्टी भी आपकी अम्लीय होती है, ठीक है, और लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी आपकी है। इस प्रकार से हम लोगों ने प्राकृतिक वनस्पति देख लिया और मिट्टियां देख लिया। अगले हम टॉपिक में मिलेंगे, फसलों के बारे में देखेंगे, फिर खनिज। धन्यवाद।